कि करीबन 50 साल बाद वो संवाद मुझे अब समझ में आया। कई बार जीवन में कुछ बातें बहुत लंबे अंतराल की बात समझ में आती। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम अपने भक्तों को अपने से दूर भी कर देते हैं। वे भक्त जो बहुत निकट होते हैं प्रभु के, एक समय ऐसा आता है कि प्रभु उनके भीतर किसी सूक्ष्म अहंकार को देखते हैं और बस फिर क्या, तत्काल प्रभु उन्हें अपने से दूर कर देते हैं। और जब भक्त भगवान से दूर होता है तब उसके भीतर एक विरह की अग्नि जन्म लेती है। तब वह आत्मावलोकन करता है, देखता है तो पाता है कि अरे मुझ में तो यह अहंकार आ गया था और इसी अहंकार के कारण प्रभु ने मुझे स्वयं से दूर कर दिया। उनके निकट केवल वही भक्त रह सकते हैं जो अहंकार शून्य है, अहंकार जिनमें नाम मात्र तक को नहीं। कृत्रिम अहंकार हो उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन वास्तविक अहंकार ना हो। उस अहंकार के आते ही प्रभु तत्काल चिकित्सा आरंभ कर देते हैं। राम जी है ना, ये बहुत अच्छे चिकित्सक हैं और चिकित्सक भी साधारण नहीं, शल्य चिकित्सक यानी सर्जन। इतनी अच्छी सर्जरी करते हैं, इतनी अच्छी सर्जरी करते हैं कि रोग को पूरा काट देते हैं। ऐसा अच्छा ऑपरेशन थिएटर है इनका, इनकी शल्य चिकित्सा। जिसकी भी कर दी इन्होंने उसका बेड़ा पार हो जाता है, रोग नहीं रहता हो। तो आज प्रभु श्री राम के शल्य चिकित्सक के रूप के बारे में काकभूषणी जी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मात चिराव कठिन की नाई। कह रहे राम जी की ना अपने भक्तों पर बड़ी ममता होती है। ममता माने प्रेम, बहुत प्रेम। जैसे छोटे बच्चे पर माँ की कितनी ममता होती है, बहुत गहरी ममता। और वही ममता राम जी की अपने भक्तों के लिए होती है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, और वो जो कृपा निधि हैं, कृपा के भंडार हैं, वो इसीलिए दूरी करते हैं अपने भक्तों की अपने से कि उसके भीतर का वो जो अहंकार है ना, वह चला जाए, वह चला जाए। उसके चले जाने के लिए दूरी बनाते हैं। सेवक पर ममता अति भूरी, क्योंकि अपने भक्त पर उनकी बहुत बड़ी ममता है। अब इसे मैं 2-3 उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा, तब ये बात समझ में आएगी। तो पहला तो शल्य चिकित्सक वाला उदाहरण जो बताया काकभूषणी जी ने, जिम शिशु तन ब्रन होई गोसाई। जैसे किसी बच्चे के शरीर में कोई फोड़ा हो जाए तो माँ क्या करती है? मात चिराव कठिन की नाई। माँ उसमें चीरा लगवाने के लिए उसे चिकित्सक के पास ले जाती है। रहा हूँगा जब मैं 5-6 वर्ष का, मुझे याद है कि मेरे पैर में कुछ लग गया था, ध्यान नहीं दिया, वो पक गया। अब पक गया वो पैर के अंदर तो इतना दर्द कि चला न जाए, और उस स्थान को कोई ज़रा सा छू दे, उंगली भी छुआ दे तो बस चीख निकलती थी। तो हमारी अम्मा हमें ले गई रेलवे के अस्पताल में। पिताजी रेलवे में थे, पास में ही अस्पताल था रेलवे का। तो अम्मा ने चिकित्सक से कहा कि ज़रा देखिए इसको क्या हो गया है। हम अपनी माँ को अम्मा कहा करते थे, मम्मी वगैरह का प्रचलन था नहीं। या तो माँ कहते थे लोग उस समय, या अम्मा कहते थे, तो हम अम्मा कहते थे। अब ले गई हमारी अम्मा। अब चिकित्सक ने लिटाया हमें और उसने तो लेके हाथ से दबा दी उस जगह को, और हम चीख मार के पड़े। मन में तो आया कि दूसरी लात जमा दे चिकित्सक को, बाहर जाके गिरे। तो मैंने उससे कहा चिकित्सक से कि मुझे दर्द हो रहा है, किसी तरह से
जब चीख लिया, मैं चीखने के बाद गुस्से से बोला मैं कि मुझे दर्द हो रहा है, तो चिकित्सक बोला लेकिन मुझे नहीं हो रहा। अब ये संवाद मुझे आज समझ में आया। आप देख लीजिए कि करीबन 50 साल बाद वो संवाद मुझे अब समझ में आया। कई बार जीवन में कुछ बातें बहुत लंबे अंतराल की बात समझ में आती है। ये जो तुलसीदास जी की रचना है ना, या अन्य संतों की जो रचनाएं हैं, वह अनेक अनेक जन्मों बाद समझ में आती हैं, और अनेक जन्मों के बाद भी समझ में आ जाएं तब भी राम जी की बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। देखे हैं मैंने, लोग कहते पूरी गीता कंठस्थ है, तो मैं उनसे कहता हूँ इसमें क्या बड़ी बात है। मेरे पास जो टेप रिकॉर्डर है उसे भी कंठस्थ है, तुम एक टेप रिकॉर्डर ही तो हो, उससे ज़्यादा क्या हो। तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन तो नहीं आया ना। याद कर लिया, एक चीज़ को रट लिया, तो वो एक तो मशीनी एक्ट हो गया ना। इंसान भी तो एक मशीन है, याद करने की मशीन। तुमने याद कर लिया। पेन ड्राइव में भी पूरी गीता समाई हुई है, कंप्यूटर के पास भी गीता है, तो तुम्हारे पास भी गीता है। उससे तुम्हारे जीवन में रूपांतरण क्या हुआ? तो याद कर लेना काफ़ी नहीं है किसी चीज़ को, कि तुमने किसी चीज़ को याद कर लिया। तो ये बात चिकित्सक की अब मेरी समझ में आई। क्या कि दर्द हमें होता है, राम जी को कोई दर्द नहीं होता। राम जी तो चिकित्सक हैं। जैसे हमने कहा चिकित्सक को कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये था कि तुम्हें समझ में नहीं आती बात, दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितना चीख रहा हूँ, दर्द के मारे छटपटा रहा हूँ। तुम्हें मेरी तड़फन दिखाई नहीं देती, इतनी ज़ोर से दबा दिया तुमने मेरे पैर को, वहाँ दर्द है। और चिकित्सक ने कहा मुझे दर्द नहीं होता, तुम्हें हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। बात ठीक, बात कितनी गहरी बात है। तो अब माँ क्या करती है, बच्चे को ले जाती है चिकित्सक के पास चीरा लगवाने। यद्यपि प्रथम दुख पावहीं रोवहीं बाल अधीर, व्याध नाश हित जननी गणत न सो से सुपीर। यद्यपि प्रथम दुख पावहीं, यद्यपि पहले पहल वह बालक बड़ा दुख पाता है जब चिकित्सक उसके उस घोड़े पर हाथ लगाता है, बड़ा दुख पाता है, चीखता है जैसे हम चीखे थे। रोवहीं बाल अधीर, वह बालक बड़ा अधीर होकर रोता है। हम भी रोए थे बड़े अधीर होकर। और चिकित्सक ने चीरा लगाया। अब चिकित्सक क्यों चीरा लगा रहा है? क्योंकि वह जानता है कि भीतर जो है ना, वो जो विष है, वो जो मवाद है, वो जहर है। उसी विष के कारण ही तो पीड़ा हो रही है। वो उस अंग को और अधिक क्षतिग्रस्त कर रहा है। इसलिए जहां जहर इकट्ठा हो उसको बाहर निकाल देना चाहिए, विष को, विष का संचय नहीं। यही मनुष्य के जीवन में हो रहा है। क्यों नहीं उसका रूपांतरण हो रहा? कि अपने अंदर ईर्ष्या का, क्रोध का, घृणा का, लोभ का, मोह का इतने सारे मवाद इकट्ठे हो गए हैं कि वो एक घोड़ा बन गया है, नासूर बन गया है। लेकिन वहाँ चीरा नहीं लगवाते हम, कि चीरा लगवाएं चिकित्सक से जाकर। अब चिकित्सक कौन है? जो गुरु है वही चिकित्सक है, जो ज्ञानी गुरु है, जो गहराई से देखना जानता है, जो रहस्यदर्शी गुरु है। चीरा लगाने का अधिकारी सभी नहीं हो सकते कि कोई भी डॉक्टर चीरा लगा दे। कौन लगाता है? जो सर्जरी जानता हो वही। तो सभी गुरु केवल सामान्य चिकित्सक हैं। विशेष चिकित्सक के लिए तो फिर और उच्च कोटि के चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। तो वो इसलिए चीरा लगाता है कि भीतर वो विष है, उसको निकालना है। आपको कितनी पीड़ा होती रहे, कितना दर्द होता रहे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो आपके दर्द की तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि यदि आपका दर्द देखेगा तो चिकित्सा नहीं कर सकता। और माँ भी लेकर जाती है। और हम भी अपनी अम्मा पर बड़े नाराज हुए थे कि तू कहाँ ले आई हमें, हैं? तू किस राक्षस के पास ले आई? कितना दर्द वो हमें कर रहा है और चीरा लगा रहा है, देखो। तो हमें तो बड़ा दुख हो रहा था। अम्मा पर भी अपनी बहुत क्रोध आ रहा था। लेकिन क्या था?
बाल मन, अधीर मन, नासमझ मन, अर्थात जो अज्ञान में जी रहा है, जड़ता में जी रहा है, मूर्खता में जी रहा है, वह अपनी चिकित्सा करने वाले पर ही क्रोध करता है। ये बात जान लीजिए, उसे वह आदमी बुरा लगता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग आए जो अपनी चिकित्सा करवाने आए थे, लेकिन जहाँ उनके वो फोड़ा था, जहाँ मवाद था, जब हमने वहाँ पर चीरा लगाना चाहा तो वो भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि हमारे जैसा तो क्रूर कोई है ही नहीं, कि इसे समझ ही नहीं आ रहा कि हमें कितना दर्द हो रहा है, तो उन्होंने चीरा नहीं लगवाया, भाग गए। और भागने के बाद अब उसी रोग के साथ वो जी रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, लेकिन वो अपने भीतर संचित उस विष को निकलवाना नहीं चाहते। लेकिन माँ क्योंकि बच्चे का हित चाहती है, व्याधि नाश हित, उसकी जो व्याधि है, उसका जो रोग है, उसके नाश के लिए जननी गणत न सोच से सुपीर, जो जननी है, जो माँ है, वो अपने शिशु की उस पीड़ा की गिनती ही नहीं करते, किसी गिनती में नहीं लेती। देखती है कि उसका बच्चा रो रहा है, छटपटा रहा है, उसे तो तरस आना चाहिए, लेकिन कोई तरस नहीं आता। वो उसकी उस पीड़ा को, उसकी उस व्याकुलता को, उसकी उस अधीरता को गिनती ही नहीं, काउंट ही नहीं करते। रोता रहे, मचाता रहे शोर, लेकिन मैं तो चिकित्सक से चीरा लगवाऊंगी क्योंकि मुझे ठीक करवाना है। और राम जी वही करते हैं कि भीतर के उस अहंकार को, कई बार हमें दिखाई भी नहीं देता, अहंकार बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अभी हम 2 उदाहरण देंगे ऐसे। तिमि रघुपति निज दास कर, हर ही मान हित लाग, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भज हूँ ब्रह्म त्याग। कह रहे हैं तुलसीदास जी, तिमि रघुनाथ जी, इसी प्रकार रघुनाथ जी क्या करते हैं, निज दास, जो उनका अपना दास है, अपना सेवक है, उनका जो अपना भक्त है, बहुत प्रिय, बहुत निकट है, जो हर ही मान हित लाग, उसके हित के लगते, उसका हित करने के लिए उसका मान हर लेते हैं। और मान हरने के लिए क्या करते हैं, उसे थोड़ा दंड भी देते हैं, कठोर भी होते हैं उसके प्रति, उसे चीरा लगाते हैं। बात आती है, हनुमान जी से कहते हैं राम जी, तुम मम प्रिय भरत ही संभाए। अनेक भक्त हमसे पूछते हैं कि ये तो बात राम जी ने ठीक नहीं की। राम जी को बता रहे हैं वो कि देखो, राम जी भी गलतियां करते हैं, इतने सयाने भक्त हैं वो। कहते और तो सब ठीक है। ये बड़ी नाइंसाफ़ी की राम जी ने। हनुमान जी से कह रहे हैं, तुम मम प्रिय भरत ही संभाए। और वो जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के जंगलों में मारा मारा फिरता रहा लक्ष्मण, कहना तो ये चाहिए था हनुमान से कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई। लक्ष्मण सम तो नहीं कहा, भरत सम कह दिया। तो ये किया धरा लक्ष्मण जी का किसी गिनती में नहीं रहा। राम जी को दिखाई नहीं दे रहा कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर, माँ को छोड़कर, सारे सुखों को छोड़कर उनके साथ जंगल जंगल भटक रहा है और सोया नहीं एक रात। 14 वर्ष लक्ष्मण जी सोए नहीं, सदा उनकी सेवा में रहे। जागकर अगर वो सो जाते तो फिर जाने का लाभ ही क्या था। जंगल रात के समय तो हमले होते हैं सारे, और प्रभु सोए वे जागें, यही वे चाहते थे, उनकी सुरक्षा करना। राम जी और सीता जी धैर्यपूर्वक, सुखपूर्वक सो सकें, इसके लिए लक्ष्मण जी साथ गए, उनका भाव था। तो लक्ष्मण जी की तो कहीं बात ही नहीं कर रहे वो राम जी। अब लोगों के कैसे कैसे संदेह खड़े होते हैं, राम पर कैसे कैसे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो आज इस बात का भी हम उत्तर दे देते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कहा राम जी ने। लक्ष्मण जी के अंदर एक बड़ा सूक्ष्म अहंकार था, बहुत सूक्ष्म, किसी को दिखाई भी नहीं दिया आज तक, किसी को। तो हनुमान जी की कृपा है, ये दिखा देते हैं कि देखो ये कारण रहा
कि लक्ष्मण जी के उस अहंकार को भी तोड़ना था। क्या अहंकार था लक्ष्मण जी के अंदर? किसी को भी नहीं दिखाई देगा ये अहंकार, किसी को भी, और लक्ष्मण जी को भी दिखाई नहीं दिया। वो तो बाद में समझ में आई बात, जब राम जी ने अहंकार तोड़ डाला। अहंकार ये था कि मैं प्रभु श्री राम की जो सेवा में सन्नद्ध रहता हूँ, इनकी प्रत्येक आज्ञा को मानता हूँ, मेरे जैसा ऐसा कोई नहीं जो प्रभु श्री राम की किसी बात को टाल सके, उनकी हर इच्छा को मैं मानता हूँ। और ये भी बात अलग है कि लक्ष्मण जी और राम जी का कोई मेल नहीं था, यानी राम जो सोचते थे, जो चाहते थे, लक्ष्मण जी उससे बिल्कुल उल्टे थे, उग्र, महाक्रोधी, और प्रभु श्री राम से लड़ पड़ते थे, बुरी तरह से लड़ पड़ते थे। वो कहते थे मैं आपकी ये बात, मुझे तो गले नहीं उतर रही, मैं तो नहीं मानता, ऐसा नहीं होना चाहिए। राम कहते थे लेकिन ऐसा ही होगा। लक्ष्मण जी कहते थे ठीक है, अब जब आपने कह दिया ऐसा ही होगा तो फिर होगा, मुझे जो कहना था मैंने आपको कह दिया, कल को ये मत कहना कि लक्ष्मण तूने मुझे बताया नहीं। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन आप चाहते हैं तो फिर ये होगा ही होगा। और फिर राम जी के निर्णय को वो शिरोधार्य करते थे। कितना बड़ा गुण है ये भी, कि सब लड़ झगड़ लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जो घर का मुखिया है अगर वो बात नहीं मान रहा तो ठीक है, फिर जैसा बड़ा भाई कहे मानी जाएगी बात। अब ये जो लक्ष्मण जी के अंदर था कि मैं प्रभु श्री राम की किसी आज्ञा की अवज्ञा नहीं करता, इस अहंकार को तोड़ना था। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, मैं जा रहा हूं स्वर्ण मृग के पीछे और तुम्हें सीता की सुरक्षा में मैं सन्नद्ध करके जा रहा हूं। कुछ भी हो जाए, ये राम जी रेखांकित करते हैं, उनको तो सब मालूम था, सब मालूम। कहते हैं सुन लक्ष्मण, कुछ भी हो जाए सीता को अकेला नहीं छोड़ना है। बस ये बात रेखांकित कर दी उन्होंने, अंडरलाइन कर दी, कुछ भी हो जाए चाहे। अब लक्ष्मण जी खड़े हो गए तैयार, उन्हें लगा बड़ी सहज स्वाभाविक बात है, राम जी ने कहा है मैं होऊंगा ही नहीं वहाँ से अलग, वहीं खड़ा रहूँगा। और उन्होंने सीता जी से भी कह दिया कि आप यहाँ बैठ जाइए, और ये मैंने एक रेखा खींच दी है, इस रेखा से इधर मत आना क्योंकि यहाँ खतरा है। अगर कोई शत्रु आक्रमण भी करेगा तो अगर इस रेखा की आप भीतर है तो वहाँ उसका आक्रमण नहीं आ पाएगा। इस लक्ष्मण रेखा की भी व्याख्या मैं कभी करूँगा। हालांकि जो बिन राम सब सून है उसमें इस लक्ष्मण रेखा की वास्तविक व्याख्या कर दी गई है, पर लक्ष्मण जी सीता जी को कहते हैं कि आप कुटिया में बैठ जाइए। अब उधर से राम की पुकार आती है और सीता जी पीछे पड़ जाती हैं लक्ष्मण के कि तुम जाओ। और लक्ष्मण बारंबार यही कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहें, आपको क्या लगता है रघुनाथ जी को वो 2-4 राक्षस घेर कर बंदी बना लेंगे या उनका अहित कर देंगे? संभव ही नहीं है। आप जानती नहीं है क्या राम को, कितने बड़े बड़े उन्होंने राक्षसों का नाश किया है। लेकिन पत्नी का हृदय, पति की पुकार ऐसी आ रही है, लक्ष्मण जी जाने को तैयार नहीं थे और सीता जी उनको भेजने की हट लगाई हुई थी। तो फिर सीता जी ने जो बातें कही लक्ष्मण जी को, उसके लिए वो एक ही बात कहती है सीता जी। जब लंका में अशोक वाटिका में बैठी थी तो उनकी जो परिचारिका थी, जो उनकी सेविका थी, उनसे सीता कहती है कि मैंने लक्ष्मण को जो शब्द कहे थे ना, वो संसार के सर्वाधिक अशोभनीय शब्दों में थे कि मेरा हृदय आज चीख चीख कर रोता है, आज चीख चीख कर रोता है। और वह कहता है कि संसार के सर्वाधिक अशोभनीय शब्द जो जिसकी गणना की जाए वो वे हैं जो सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहे। उससे बड़ा अशोभनीय शब्द पूरे संसार में नहीं है, ये सीता जी कहती है कशा से। अब लक्ष्मण जी चले गए। अब चले गए तो रास्ते में मिलते हैं राम जी। राम कहते हैं तुम यहां कैसे? तो लक्ष्मण कहते हैं कि इस तरह से ये बात हुई,
सीता जी ने मुझे ऐसे ऐसे कहा और मुझे आना पड़ा। तो राम एक ही वाक्य कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम्हें आना नहीं चाहिए था, क्योंकि व्याकुल और क्रोध में भरी हुई स्त्री कुछ भी कह सकती है, उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और सीता के सम्मान की भी देखो कितने सुंदर शब्दों में राम रक्षा करते हैं, कितने सुंदर शब्दों में। लक्ष्मण से कह रहे हैं कि क्रोध में भरी हुई स्त्री और व्याकुल स्त्री, वह कुछ भी कह सकती है, उसके शब्दों की गणना नहीं करनी चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, और तुम्हें आना नहीं चाहिए था। और लक्ष्मण जी जितने लज्जित होते हैं, इतनी आत्मग्लानि से भरते हैं, आप समझ नहीं सकते उस आत्मग्लानि को, उस अपराध बोध को कि हाय, ये मैंने क्या किया। पहली बार राम जी की आज्ञा की अवज्ञा की, उनके आदेश का पालन नहीं किया, मेरी सारी तपस्या भंग हो गई। अहंकार तोड़ा। अब उधर सीता जी का अहंकार, कि जिन शब्दों का उपयोग सीता जी करती हैं वे उनके लिए अनुकूल नहीं थे, और राम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने सीता जी से दूरी बना ली। राम यदि नहीं चाहते तो सीता जी का हरण हो ही नहीं सकता था, हो ही नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने तो लक्ष्मण का भी अहंकार तोड़ना था और सीता का भी, अपने से दूरी करनी थी। और सीता जी जब अशोक वाटिका में हैं, उस समय वो जो राम का स्मरण करती हैं, उस समय वो अद्भुत है, अद्भुत है। वो जो दूरी राम से हुई, उस दूरी की जो अग्नि सीता जी को जला रही है, और राम भी कम नहीं जले। जब हनुमान जी पहुंचते हैं अशोक वाटिका में, तो सीता जी अपना दुख बताती हैं कि मैं राम के विरह में कितनी दुखी हूं। हनुमान जी सुन रहे हैं, सारी बात सुन रहे हैं, और सुनने के बाद वे कहते हैं कि माते, आपका दुख कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। विरह का जो दुख प्रभु श्री राम झेल रहे हैं, मैंने देखा है, देखा है मैंने। उसकी तुलना में आपका दुख कुछ भी नहीं है। क्या बात है हनुमान जी की, कमाल। तो तिमि रघुपति निज दास हर ही मान हित लाग, तुलसीदास ऐसे प्रभु हुई कस न भज हूं ब्रह्म त्याग। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अरे, ऐसे प्रभु को आप अपने भ्रमों को त्याग कर क्यों नहीं भजते हैं। भ्रमों को लिए चल रहे हैं, साथ में संदेहों को लिए चल रहे हैं। हजार हजार संदेह हैं, हजार हजार भ्रम हैं कि राम जी ने लक्ष्मण को इतना उपेक्षित क्यों कर दिया, यह क्यों कहा भरत ही सम भाई, और न जाने कितने कितने प्रकार के प्रश्न चिन्ह राम जी पर लगाते चलते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अरे, ऐसे प्रभु, ऐसे हमारे राम जी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस न भज हूं ब्रह्म त्याग। अरे, इन भ्रमों को त्याग कर राम जी का भजन करो ना। है, तुमसे भजे नहीं जाते राम जी, बस तुमसे भजे जाते हैं अपने भ्रम, अपने संदेह। तुम सारा पूजन तो अपने संदेहों का करते हो, अपने शको शुभा का करते हो सारा पोषण। तुम्हारा पूजा में ध्यान थोड़ी ना है, तुम्हारा सारा ध्यान तो इसमें है कि राम जी ने ऐसा क्यों किया, वैसा करना चाहिए था, वैसा नहीं किया, ऐसा किया। बस इसी घटा गुणा जमा भाग, इसी में तुम्हारा दिमाग लग रहा है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं इसको हटाओ, भ्रमों को हटाकर, भ्रमों को हटाकर भजो। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी है, पहले भी सुनाई है, और इस बात की वो पुष्टि करती है कि हमें अपने भ्रमों को त्याग कर राम का भजन करना चाहिए।
नारद जी जा रहे थे नारायण नारायण करते हुए, तो देखा कि दो भक्त वृक्ष के नीचे बैठे साधना कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। तो उस भक्त ने पूछा कि महाराज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद जी बोले, अरे कहाँ जाना कहाँ आना, हमारा तो एक ही ठिकाना है, भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं उनके दर्शन करने। तो साधक कहता है, फिर एक काम कीजिए, जाकर ना प्रभु से पूछिएगा कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी, कब मुझे उनके दर्शन होंगे, ये पूछ लेंगे। नारद ने कहा, क्यों नहीं पूछ लेंगे भैया, अरे वहाँ जा रहे हैं, हमें क्या जोर पड़ेगा पूछने में, पूछ लेंगे। आगे चले, वहाँ पर उसका गुरु भाई एक और वो साधना कर रहा था पेड़ के नीचे। तो नारद जी उससे बोले कि भाई तुम्हारे गुरु भाई ने ऐसा ऐसा पूछा है, तुम्हारे लिए भी हम पूछाएं कि कब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो वो तो अपना राम जी के भजन में लीन था। वो बोला, अरे नारद जी जो आपको उचित लगे, पूछना है तो पूछ लीजिएगा, नहीं पूछना तो मत पूछिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। नारद जी ने कहा, नहीं अंतर क्यों नहीं पड़ता, तुम्हारे गुरु भाई ने कहा है पूछने के लिए, तुम्हारा भी पूछाएंगे हम लगे हाथ। अब नारद जी जब वापस लौटे तो पहले वाले के पास पहुँचे, वो तो इंतज़ार ही कर रहा था। उसने कहा कि हाँ बताइए मुनि श्रेष्ठ, क्या कहा प्रभु ने? तो नारद जी बड़े उदास हुए और बोले, प्रभु ने कहा है कि उससे कहना कि जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए वह साधना कर रहा है ना, इतने जन्म और लगेंगे, उसके बाद उसको मुक्ति मिलेगी। तो वो तो बहुत गुस्सा गया और बोला, भाड़ में गई ये मुक्ति शुक्ति है, इस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते, इतने जन्म लगेंगे। उसने आसन वासन लपेटा, बोला हम चले अपना संसार में मौज मस्ती करेंगे। बेवकूफ़ समझ रखा है इतने जन्म, अरे इतनी साधना इतनी तपस्या की और उसके बाद इतने जन्म अभी बाकी हैं। पेड़ भी तो वो ऐसा था कि इतनी पत्तियां छोटी छोटी सी कि आदमी गिन ही ना पाए। नारद जी बोले, भाई उन्होंने जैसा कहा मैंने बता दिया, अब इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। वो अपना बांध कर अपना आसन वासन चल दिया अपना संसार की तरफ। आप दूसरे भक्त के पास पहुंचे और उससे कहा कि भैया हमने तुम्हारा भी पूछा। और बड़े और भी अधिक उदास होकर नारद जी बोले कि प्रभु जानते हैं क्या बोले, कि उससे कहना कि जितने इस पेड़ में पत्ते हैं ना, अभी इतने जन्म और बाकी हैं। अब वो भक्त तो नाच उठा, आनंद से नाच उठा, बोला धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, कितनी करुणा है, कितनी अनुकंपा है प्रभु की। तो नारद जी बड़े हैरान, बोले रे भैया इसमें कौन सी दया, कौन सी अनुकंपा, तुम्हारा गुरु भाई तो भग लिया। ये सुनते ही कि ये क्या तरीका हुआ, इतना जाप इतना पूजा पाठ किया और उसके बाद कह रहे जितने पेड़ पर पत्ते, और तुम तो बड़े नाच रहे हो खुशी से। वो कहता है कि नारद जी कि आपको दिखाई नहीं दे रहा प्रभु कितने कृपालु हैं। अगर प्रभु ये कहते कि मुझे इतने जन्म लगेंगे जितने इस ब्रह्मांड में तारे हैं, तब ये पेड़ के पत्ते क्या हैं, कुछ भी तो नहीं है। देखते देखते ये जन्म सारे कट जाएंगे, देखते ही देखते। और कथा कहती है, बड़ी प्यारी कथा है, कथा कहती है कि इतना कहना था कि वह भक्त तत्काल प्रभु में समा गया। प्रभु ने तत्काल उसे मुक्ति दे डाली, तत्काल। सैषाम प्रसन्ना वरदा निर्णाम भवति मुक्तये, कि जब वह प्रसन्न होती है तब मनुष्यों को तत्काल मुक्त कर देती है। तो प्रसन्न हो गई शक्ति, भगवान प्रसन्न हो गए कि तत्काल। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कोई संदेह नहीं, कोई भ्रम नहीं, वो तो सिर्फ भज रहा है श्री हरि को। उसको इससे सरोकार ही नहीं कि कितने जन्म लगने हैं कितने नहीं लगने, कोई भ्रम नहीं। वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, कस न भज हूँ भ्रम त्याग। तू भ्रमों को त्याग कर क्यों नहीं भजता? भ्रमों के साथ जब हम भगवान को भजते हैं तब वो भजना निष्फल हो जाता है, क्योंकि प्रभु उससे दूरी बन जाती है। राम कृपा आपन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई।
जब जब राम मनुज तनु धरहीं, भक्त हेतु लीला बहु करहीं। काकभूषण जी कह रहे हैं कि राम कृपा आपन जड़ताए, कि हे पक्षीराज, अब मैं आपसे राम की कृपा और अपनी मूर्खता, ये दोनों बातें बताता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहूँ खगेश सुनहु मन लाई, हे खगेश, हे पक्षीराज, सुनहु मन लाई, मन लगाकर सुनना, क्योंकि मैं अपनी मूर्खता बताने जा रहा हूँ और प्रभु की कृपा बताने जा रहा हूँ। इसलिए विषय बहुत संवेदनशील है, मन लगाकर सुनिएगा। जब जब राम मनुज तन धरहीं, जब भी रामचंद्र जी ने मनुष्य का शरीर धारण किया है, भक्त हेतु लीला बहु करनी, और भक्तों हेतु बहुत बहुत प्रकार की लीलाएं की हैं, तब तब अवधपुरी में जाओ, और तब तब मैं अवधपुरी गया हूँ। अब जब प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्म ले चुके हैं तो मैं वहाँ चला गया। बाल चरित्र बिलोकी हर्षाऊं, और उनका जो बाल चरित्र था, बाल लीला थी, उनको देख देख कर मैं बहुत हर्षित हुआ। जन्म महोत्सव देखूं जाई, वर्ष 5 तहाँ रहूं लो भाई। रामनवमी का दिन, उनका जन्मोत्सव मैंने वो देखा। अब इससे अनुमान लगा लीजिए कि काकभूषण जी कितने प्राचीन हैं, कि राम के जन्म से पहले भी हैं वो। राम जी का जन्म उनके सामने हुआ और ये कह रहे हैं कि जन्म महोत्सव देखूं जाए। वो जो अयोध्यापुरी में जन्मोत्सव हुआ राम जी का, रामनवमी के दिन, मैं वो देखने गया वहां पर। बरस 5 तहूँ रहूं लो भाई, और देखने क्या क्या गया, मैं वहीं का होकर रह गया। 5 साल मैं वहां रहा, 5 बरस। क्यों? कि जो प्रभु ने मुझे लुभाया अपनी बाल लीलाओं से, उनकी वो जो बाल लीलाएं थी, मेरा जाने का ही मन नहीं करता था। 5 वर्ष तक मैं प्रभु की उन बाल लीलाओं को देखता रहा। ऐसा लुभाया, ऐसा आकर्षित किया उन बाल लीलाओं ने मुझे। अब ये कैसी बाल लीलाएं थी, इसके बारे में काकभूषण जी अब विस्तार से गरुड़ जी को बताएंगे। और हम क्योंकि सब साथ हैं तो उन बाल लीलाओं का भी हम आनंद लेंगे। लेकिन ये बात जाते जाते अपनी गांठ में बांध लीजिए, जो तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस न भज हूँ ब्रह्म त्याग। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं मनुष्य अपनी जड़ता को त्याग कर, अपने इन भ्रमों को त्याग कर भजता। तो प्रभु का भजन भ्रमों को त्याग कर करना है। राम राम। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन।